रहे हैं हास्य की आवाज़। चैनोत टी प्रकरण के बाद मंत्री रणबीर गंगवा विनोद बिहाना जी के साथ, विधायक के साथ, जिन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चैनोत पर धरनारत आंदोलनकारियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि ये अमृत योजना है और इस अमृत योजना के तहत ये पानी की लाइन शहर के लिए बिछाई गई है। हम कटिबद्ध हैं चैनोत को पानी देने के लिए। साथ ही ये कहा कि आपकी एक समानांतर लाइन जो हांसी के लिए आ रही है, उसी हेड से समानांतर लाइन आपकी बिछा दी जाएगी और पानी की चैनोत गांव में बिल्कुल भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। आप हठ धर्मी छोड़िएगा, टी का हठ धर्मी छोड़िएगा और आपके गांव के अंदर जो पानी की समस्या है उसको हल कर दिया जाएगा। बार बार इस बात को उन्होंने जोर दिया कि आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा और अपनी पाइपलाइन बिछाने दीजिए और रुकावट ना बनिएगा। उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति करने वाले कुछ लोग आ गए हैं और आप उनके बहकावे में नहीं आइए। और क्या क्या कहा इसके बारे में कि टी कौन लेके आया और किसने टी लगाई है, ये सब जानने के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहा मंत्री रणबीर गंगवा जी ने, जो पब्लिक हेल्थ पीडब्ल्यूडी बीएनआर के मिनिस्टर, कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं। साथ ही विधायक महोदय ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। हाँ जी मंत्री जी, करें शुरू। बोलो सर। आज जो पूर्व के अंदर 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसको 51 वर्ष हो गए हैं। 51 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से इमरजेंसी लगा करके संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, अपना राज बचाने के लिए उस समय की प्रधानमंत्री कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी ने, जो 1971 के अंदर चुनाव हुआ था, उस चुनाव का धांधली का फैसला 2 जून 1975 को आया और इंदिरा गांधी जी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और सत्ता पे, सरकार पे इस बात का संकट आ गया कि सरकार जाएगी। पूरे देश भर के अंदर छात्र आंदोलन हुए एबीवीपी के और उस सत्ता को बचाने के लिए 25 जून की रात को बिना कोई कैबिनेट की मीटिंग बुलाए असंवैधानिक तौर से देश को इमरजेंसी में धकेलने का काम किया। रातों रात सॉलिसिटर जनरल से ड्राफ्ट तैयार करवा के इमरजेंसी घोषित कर दी गई। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी समेत अनेक जो विपक्ष के नेता थे उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया और हर किसी पे पाबंदी लगा दी गई। मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई कि आप बगैर सरकार की अनुमति के कुछ नहीं लिख सकते। प्रेस की बिजलियां काट दी गई। कोई अगर सवाल पूछता तो उसको बगावत माना गया। इस तरीके के हालात कांग्रेस के समय में हुए। ये बात इसलिए याद करवाना जरूरी है कि इतिहास की पुनरावृत्ति ना हो और जिस तरीके से कांग्रेस के लोग आज भ्रामक प्रचार फैलाने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान खतरे में, इस तरीके की बात कांग्रेस के लोग करते हैं जिन्होंने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, जुल्म और ज्यादतियां करने का काम किया। इतनी ज्यादतियां तो शायद अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुई जब देश गुलाम था। उससे भी ज्यादा ज्यादतियां हमारे लोगों पे, देश के लोगों पे कांग्रेस की सरकार में करने का काम किया। जो छात्र जिस तरीके से आवाज उठाने का काम करते थे उनको उल्टा लटका करके
गर्म मोम तक उन पर डाला गया, किसी को मिर्ची सुंघाई गई। इस तरीके के हालात पूरे देश के अंदर उस समय की कांग्रेस की सरकार के अंदर हुए और एक तरीके से बोलने की आदत ही नहीं थी, कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था। दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों की आवाज को उठाने का काम जिस तरीके से किया, उनको गोलियों से मार दिया गया, गोलियां चलाई गई, यानी कि एक दम से जंगल राज कह दें या उसको देश को इमरजेंसी लगा करके एक तरह से गुलाम बनाने का काम जो है उस समय में हुआ। परम श्रद्धेय हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस 25 जून को काला दिवस घोषित कराने का काम किया, संविधान की हत्या का दिवस घोषित कराने का काम जो है किया, क्योंकि संविधान की जो रक्षा करने वाले लोग हैं उनके सम्मान में संविधान की हत्या दिवस के रूप में हम 25 जून को याद करते हैं। और जिस तरीके से ये लोग, जब आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदलने का काम कर देगी। इन लोगों को अपने इतिहास पे नजर डालनी चाहिए इस तरीके की टिप्पणी करने से पहले कि किस तरीके से आपके राज्य के अंदर आपके समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया था, किस तरीके से जुल्म और ज्यादतियां करने का काम जो है वो किया गया था, और अनेक संशोधन संविधान के अंदर उस समय में किए गए अपने लोगों को लाभ देने के लिए, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष थे, चाहे मेंबर्स थे, उनका आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई, ताकि अपने लोगों को इस तरीके से लाभ दिया जा सके। तो ये जुल्म और ज्यादतियां जो है उस समय में हुई, और इस 25 जून को हम संविधान की हत्या दिवस के रूप में जो है वो याद करने का काम जो है हम करते हैं। और दूसरा इश्यू मैं समझता हूं कि एक जो चयनित का अभी आपके बीच में है, देखिए जो चयनित का जो इशू है इसके अंदर पहले दिन से ही बड़ी क्लियर बात हमने रख दी थी। माननीय हमारे विधायक जी भ्याणा जी, इन्होंने भी स्पष्ट तौर पर बताने का काम किया। माननीय सीएम साहब की तरफ से भी यही आदेश थे कि चयनित को पूरा पानी दिया जाएगा, पानी के कहीं भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट का संकल्प है इस बात के लिए। इस बात के लिए हम निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि कहीं भी पानी की दिक्कत परेशानी ना हो, और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। जहां तक बात चयनित के पाइपलाइन जाने की बात है, क्योंकि वो अमृत योजना का पैसा है, दो तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा जो है प्रदेश के अंदर दिया जाता है। ये खासकर जो पानी को लेकर के, एक तो जो अमृत योजना है उसके तहत तो पहले अमृत 1 था और अमृत 2 है, ये जो शहरी क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। जल जीवन मिशन जो था उसको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम उसमें पानी देने का काम करते हैं, और अभी जो 2028 तक बढ़ा भी दिया गया जल जीवन मिशन भी, उसके अंदर भी, और इस अमृत योजना के तहत भी हमारा जो 60-40 का रेशियो होता है, 60% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देने का काम करती है, 40% स्टेट की तरफ से जो है वो लगाया जाता है। इस तरीके से ये कार्य जो है होते हैं। अगर हम इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पानी देते हैं तो फिर वो पॉलिसी के अंदर नहीं आता, फिर वो जो है हमारा जो पानी जो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वो स्टेट को फिर मिल नहीं पाता। और उसी नहर से जो भाखड़ा की नहर आ रही है, वहीं से जो 30 दिन महीने में चलती है, यानी केवल जब सफाई होती है, बंदी होती है, उस टाइम होती है, अदरवाइज जो 12 मासी जो नहर चलती है उसके अंदर स्पेशल कनेक्शन दे करके मोटर का भी अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था करके, जिस तरीके से हमने ये तक कह दिया कि एक मोटर उनको अलग से रखने का काम कर देंगे, और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि चयनित के अंदर पानी की कतई कमी नहीं रहने दी जाएगी। क्योंकि पहले जिस लाइन से पानी दिया जाता था वो 3 गांवों को दिया जाता था, और उसमें भी क्योंकि वाटर लेवल कई जगह जहां ऊपर आ गया
वहां पे जो हमारा वाटर टैंक टूट गया उसके कारण पानी नीचे का मिक्स होगा, उसमें भी दिक्कत परेशानी आई है, लेकिन ये कुदरती है। उसके लिए भी हमने अभी उसका टेंडर उसका ओपन हो गया। अब हम जो चैनत के अंदर भी आरसीसी का टैंक हम बनाने का काम करेंगे और भाखड़ा से लाइन जोड़ करके जो लगातार चलेगी और 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था करके, ताकि चन्नत गांव को पानी की पीने की कमी ना रहे, ये हमने उनको बताने का भी काम किया। 11 सदस्यीय कमेटी से पहले भैणा जी की बात भी लगातार होती रही, मेरी भी बात हुई और मैंने उनको स्पष्ट तौर पे कहा कि हम पानी की किसी भी कीमत पे कहीं भी कोई कमी जो है वो नहीं रहने देंगे। ढांडा साहब भी माननीय मंत्री जी है जो यहाँ के सर्विसेज देखते हैं, उनसे भी बातचीत जो है उनकी हुई। लेकिन मैं एक बड़ी स्पष्ट बात इसमें कहना चाहूंगा, हमारे जो गांव के जो बेचारे भोले भाले लोग हैं उनको बहकाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी चैनल निवासियों से निवेदन करूंगा, इसी के बहकावे के अंदर ना आए। अनेक तरह की बातें की गई, ये बातें भी की गई कि और जगह पे तो हिसार में भी और दूसरी जगह भी अमृत योजना के तहत जो है गांवों के अंदर पानी दे दिया गया, हमें नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल गलत कहा गया है। कहीं भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अमृत योजना के तहत शहरों के अंदर कहीं कोई पानी नहीं दिया गया है। गांवों के अंदर ही तो, गांवों के अंदर कहीं भी पानी जो है अमृत योजना के तहत नहीं दिया गया है। ये केवल शहरी योजना होती है। ग्राम गांव के लोगों को इस बात पर भी बहकाया जा रहा है। लोग अपनी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां आ रही है वो राजनीति कर रही है, बहकाने का काम, उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, सरकार की तरफ से उनको एश्योर भी करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से भी, मैं डिपार्टमेंट का मंत्री होने के नाते मैं अपनी तरफ से एश्योर करता हूं कि पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हम वहीं से पानी देंगे, पहले चैनत को पानी देंगे, बाद में हांसी में पानी आएगा। इस बात के लिए भी हमें श्योर करने का काम जो है हम करते हैं। तो उसमें कहीं भी कोई बहकावे के अंदर ना आए, क्योंकि ये बड़ी स्पष्ट तौर पे, चाहे वो टी लगाने की बात कही, टी लगा के नहीं कहां से टी लेकर के आए और कह देते हैं कि सरकार ने लाने का काम किया। सरकार क्यों इस तरीके से करेगी? सरकार लगाएगी तो कोई अगर जे कोई उसके अंदर कोई बाधा ना होती पॉलिसी की तो हम जाकर के लगा देते ना, ग्रामीणों की बात पे हम कोई मना थोड़ी करते हैं। मुझे नहीं पता कौन है, कोई पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। इस टाइप का आदमी कोई फ्रॉड व्यक्ति हो सकता है जो गांव के लोगों को भी बहकाने का काम करता है। जानकारी आ जानी चाहिए, मुकदमा दर्ज हुआ उस पे तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके ला, निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेट भी होगा और जो गलत किया है उसके खिलाफ उनके कार्रवाई भी होगी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ फोटोज हैं उनकी काफी, वो आज चन्नत गांव की जो धरना कमेटी उन्होंने भी जारी की। पॉलिटिकल लोग हैं हमारे साथ, तो अभी के पता 4 आदमी आकर के यहाँ फोटो खिंचा जाएगी। द्वारा प्रायोजित व्यक्ति था ये। बीजेपी को ये काम करने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों द्वारा प्रायोजित व्यक्ति है जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है लाइसेंस भी था, ये पुलिस महकमे में प्रशासन में इसकी थी, इंटरव्यू चीजें करता था, इस तरह की कुछ जानकारी आ रही है। देखिए, मैंने जिससे कहा कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से केस भी दर्ज हुए हैं, कार्रवाई भी होगी और उसको अंजाम भी उनको भुगतना पड़ेगा। जो इस तरीके के बात जो बहकाने का काम करते हैं, जो झूठ बोलने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी, किस लिए करेगी? बहकाना क्या होता है? ये तो ये भी कहा है ना कि अमृत योजना के तहत पानी दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं ना वहां जा जाकर के भाषण दे रहे हैं ना, गलत भाषणबाजी, गलत बयानबाजी करना, मतलब उसको किसी को बहकाना गांव के लोगों को, बहुत ही गलत बात है। सारे काम होंगे समय के ऊपर, इन्वेस्टिगेट होती है, पुलिस का अपना काम होता है, अपना काम करेगी निश्चित तौर पर। हाँ, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको बहकाया जा रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि आपकी सरकार है, आपके लिए है, आपके द्वारा बनाई गई है और लगातार सरकार जो है आपके लिए कार्य कर रही है। और कहीं भी जो बात कहेंगे, हम जो बात कहेंगे उसको पूरा करने का काम करते हैं, बहकाने का काम नहीं करते। वही बात कहते हैं जो पूरी हो सकती हो। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मैं मेरी ओर से भी, हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, कि चन्नत गांव में पीने का पानी उसी नहर से आएगा, सीधा आएगा, पूरा आएगा।
जहां से हांसी के लिए जो लाया जा रहा है, पहले उस पाइपलाइन से 3 गांवों को पानी दिया जा रहा था, कहीं कोई कमी भी आई, वाटर टैंक टूटने के कारण भी आई, उसका भी हम लगातार एक प्रोसेस होता है। अब ये कुदरत का चीज ही है, वाटर लेवल ऊपर आ गया, इसमें कोई क्या कर सकता है अचानक, ये तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक कोई अगर आ गई दिक्कत परेशानी तो उसमें काम करने में प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर पूरा किया जाता है। निश्चित रूप से हम ग्रामवासियों को पानी देने का काम करेंगे। हमारा सरकार का नारा भी है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, वो देने का काम करेंगे। चन्नत गांव को भी पूरा पानी देने का काम करेंगे, स्वच्छ पानी देने का काम करेंगे, भाखड़ा का पानी देने का काम करेंगे। उसी लाइन में से पानी चाहिए, गांववासी कहते हैं कि उसी लाइन में से पानी चाहिए। उस लाइन में पानी कहां से आ रहा है? भाखड़ा का आ रहा है ना, भाखड़े का पानी देंगे। उस पर लाइन में जो पानी आ रहा है वही सेम पानी उनको भी देने का काम करेंगे। मैंने बता दिया बड़ा क्लियर कि कोई पॉलिसी होती है और पॉलिसी की बंदिशें होती है, सबको पता है इस बात का। केवल और केवल ग्रामीणों को बहका करके, वो हमारे अपने लोग हैं, सड़कों पर बैठे हुए, हमें भी बहुत बुरा लगता है, हमें भी बहुत इस बात का दुख है, तकलीफ है हमें इस बात की कि हमारे ग्रामीण जो भाई हैं, बच्चे हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको बहका करके बैठाया जा रहा है। गंगवा साहब, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस टाइम पे टी लगाई गई तो लगभग 11 से 12 घंटे का टाइम लगा। सीआईडी को पता था, पुलिस को पता था, मौके के ऊपर टी क्यों नहीं रुकवाई गई? जब 12 घंटे लगातार प्रोसेस चला, उस टाइम पे सीआईडी फेल क्यों? कोई अगर रात को कोई काम चल रहा है तो अचानक कोई, क्योंकि वहां पे जिस तरीके का माहौल बनाया जाता है, फोर्स भी जानी होती है, एक सिस्टम से जाना होता है, तो गए ना, रुके ना अगले दिन, कई दिन लगा दिए क्या? जैसे ही वो हुआ, जैसे ही प्रशासन को पता चला, संज्ञान में आया, प्रशासन ने कार्रवाई करी, वो भी रात को की कार्रवाई करी है ना, जाकर के एक व्यवस्था बना करके कार्रवाई की जाती है। गांव के लोग और वहाँ के नेता कह रहे हैं कि प्रशासन के साथ में मिली भगत करके ये एक पहले षड्यंत्र बनाया गया है ताकि उन बुजुर्गों का जो अनशन है उसको तोड़ा जा। मैं गांव के लोगों से निवेदन करूंगा कि बहकावे के अंदर ना आए। वो लोग बहका करके उनको इस तरीके की बात करते हैं, इस तरीके का प्रोपगंडा करने का काम करते हैं। कई लोगों का काम ही ऐसा हो गया कि केवल उनका बहकाना करना और इस तरीके का आंदोलन कराना है, गलत है। धरना खत्म कराने के लिए क्या प्लान है? हमने कहा ना, धरने पे बैठे किस लिए? पानी के लिए बैठे हैं। पानी हम देंगे, पूरा पानी देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, उसी नहर का पानी देंगे जिस नहर का जो है हांसी के लिए लाया जा रहा है। सर, बार बार आपकी मीटिंग होती है ग्रामीणों के साथ, सिरे क्यों नहीं चढ़ पा रही है? मैंने सारी बात बता तो दी। कई बार जो है वो ताऊ देवीलाल वाली बात है कि यहाँ बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल हो जाता है। आज भी काम तो समझ में धीरे धीरे आती, आ जाएगी समझ में भी, क्योंकि हमें काम स्टार्ट हुआ, ग्रामीणों ने फिर काम रुकवा है। तो इस तरह से अगर स्थिति बन रही, क्या काम पूरा हो पाएगा? काम भी पूरे होंगे। हम समझाएंगे, हमारे अपने लोग हैं, हम समझाएंगे, बताएंगे उनको, और लोगों इनके समझ में भी आ भी जाएगी, लोगों के समझ में। क्योंकि जो लोग झूठ और फरेब करते हैं, किस तरीके से रातों रात टी लाने का काम करते हैं, किस तरीके से बहकाने का काम करते हैं, किस तरीके से ये बात करते हैं कि दूसरी जगह पे तो जो है अमृत योजना के तहत गाँव को पानी दिया जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं दिया जा रहा, ये बातें तो क्लियर हो जाएगी। मैंने एक बात और कही वहाँ पे, कहते भी अगर 25 तक सोल्यूशन नहीं निकाला तो फिर मैं उनके नाम लूंगा, उनकी पोल खोलूंगा चंडीगढ़ बैठे अधिकारियों की जो मेरे संपर्क पे थे। ये फिर बगाने का काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात करके। गाँव, मैं तो कहूंगा कि जब वो आया वहां पे, गांव के लोगों से पूछना ही चाहिए था ना भाई, क्यों ये बात कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है? वो कह रहे कि बीजेपी ने टी लगवाई है और बीजेपी ने पड़वाई है। उनकी बात, हमारी सरकार है, सरकार का काम पानी देना, हम देंगे पानी, हम शुरू से कह रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जिसका काम झूठ बोलना हो, जिसका काम बहकाना हो, जो फ्रॉड टाइप का आदमी हो, वो कोई भी बात कह दे तो बीजेपी में लगाओगे, कार्रवाई करें उनके खिलाफ। समझा पाए उनको अभी तक, क्या वजह है, क्या मानते हो? ऐसा है, माननीय मंत्री जी ने पूरी डिटेल में बात बता दी, समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हमने। मैं खुद भी धरने पे गया, मैंने उनके साथ यहाँ भी मीटिंग की। माननीय शिक्षा मंत्री ढाना साहब यहाँ पे आए, माननीय मंत्री रणबीर गंगवा जी यहाँ पे आए, हमने 11 आदमी के साथ मीटिंग की। मगर वही बात है कि एक जिद है कि इस पाइप से ही पानी लेना है, जो कि मैं समझता हूँ गैर कानूनी है। उनको बार बार समझा दिया गया
कि अमृत 2 केवल और केवल शहरी योजना है, जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना है। योजनाएं बनती हैं, केंद्र सरकार की योजना है, योजना के हिसाब से उनको पानी दे रहे हैं, अलग से पाइप दे रहे हैं। इसके बाद हम क्या समझा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? विधायक जी माननीय आपके मंत्री, ऊपर आरोप भी लगाया गया, कह रहे कि विधायक जी ने पढ़वाई है टी ये। चलो अब मैं विधायक हूं तो मेरे पे ही आरोप लगेगा, आप पे तो कोई लगाने से रहा। विधायक मैं हूं तो मेरे पे ही आरोप लगेगा। सीधी सी बात, अच्छा काम होगा तो भी मेरे सिर आएगा, बुरा काम होगा तो भी मेरे सिर आएगा। भाजपा ने